जरा सोचो, एक प्लैनेट हमारी अर्थ से भी बड़ा एक दूर के स्टार का चक्कर लगा रहा है। हरे भरे लैंडस्केप्स, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स और विशाल ओशंस, एक ऐसी दुनिया जो पॉसिबिलिटीज से भरी है। साइंटिस्ट इन प्लैनेट्स को सुपर अर्थ्स कहते हैं और इन्होंने हमारी इमेजिनेशंस को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हमारे पेल ब्लू डॉट से परे एक फ्यूचर के सपने जगा दिए हैं। क्या होगा अगर ह्यूमंस इन डिस्टेंट वर्ल्ड्स तक पहुंच जाएं? क्या होगा अगर हम एक सुपर अर्थ पर अपना नया घर बना लें, कॉस्मोस में ह्यूमैनिटी की पहुंच को और बढ़ा दें? यही वो क्वेश्चन है जिसमें आज हम डाइव करने वाले हैं। हम एक जर्नी पर एम्बार्क करने वाले हैं, कॉलोनाइजिंग अ सुपर अर्थ की थ्रिलिंग, चैलेंजिंग और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। इन मैसिव प्लैनेट्स के पीछे के साइंस से लेकर उस टेक्नोलॉजी तक जिसकी हमें उन तक पहुंचने के लिए जरूरत होगी, हम साइंस फिक्शन को शायद साइंटिफिक रियलिटी में बदलने की निटी ग्रिटी में उतरेंगे। हम उन चैलेंजेस, ट्रायम्फ्स और उस शीर वंडर पर विचार करेंगे जो ह्यूमंस को खुद से कहीं ग्रैंडर वर्ल्ड पर कदम रखते ही होगा। तो बकल अप हो जाओ और एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो जाओ। एक सुपर अर्थ का एडवेंचर शुरू होने वाला है और मेरा बिलीव करो, आप इस राइड को मिस नहीं करना चाहेंगे। ऑल राइट, तो आखिर ये सुपर अर्थ क्या, मतलब नाम से तो समझ आता है ये एक बड़ी अर्थ है ना? हाँ, बेसिकली तो यही है। हम उन प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं जो अर्थ से काफी बड़े होते हैं लेकिन गैस जायंट्स जैसे नेपट्यून या यूरेनस से छोटे। ऐसे समझो, अगर अर्थ एक बास्केटबॉल है तो सुपर अर्थ एक बीच बॉल हो सकता है या एक छोटी योगा बॉल भी। ये हमारे घर की तुलना में जायंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमारे सोलर सिस्टम के असली बिहीमत से बहुत छोटे हैं। ये सुपर अर्थ्स हमारे प्लैनेट से 10 गुना तक मैसिव हो सकते हैं, जिनकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब यहां एक्साइटिंग पार्ट है, गोल्डीलॉक्स और उसके पॉरेज की तरह हम अपने स्टार्स के हैबिटेबल जोन में सुपर अर्थ्स की तलाश कर रहे हैं। वो स्वीट स्पॉट जहां टेम्परेचर्स बिल्कुल सही होते हैं लिक्विड वाटर के सरफेस पर एग्जिस्ट करने के लिए। आप जानते हैं, नाम की वो छोटी सी चीज जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, जैसा कि हम जानते हैं। तो जरा पिक्चर करो, अर्थ से भी बड़ा एक प्लैनेट, संभवतः ओशन से ढका हुआ एक थिक एटमॉस्फेयर के साथ। ये किसी भी स्पेस इंथुजियास्ट का दिल तेज करने के लिए काफी है। लेकिन ये सुपर अर्थ्स होते कितने कॉमन हैं, चलो पता करते हैं। सुपर अर्थ्स हमारी इमेजिनेशन का कोई फिगमेंट नहीं है, कोई वाइल्ड साइफाई फैंटेसी नहीं। ये मैसिव वर्ल्ड्स आउट देयर हैं, डिस्टेंट स्टार्स का चक्कर लगा रहे हैं, और ये आपके सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। हमारी गैलेक्सी इन प्लैनेटरी जायंट्स से भरी हो सकती है। हमने पहले ही सुपर अर्थ्स का एक बंच डिस्कवर कर लिया है, हर एक की अपनी यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। कुछ तो बहुत ज्यादा हॉट हैं, अन्य एक डीप फ्रीज में बंद हैं, और फिर कुछ ऐसे टैंटलाइजिंग हैं जो उस हैबिटेबल जोन में बैठे हुए प्रतीत होते हैं, जो लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटी और शायद, बस शायद, लाइफ की भी ओर इशारा करते हैं। तो हम जानते हैं कि सुपर अर्थ्स एग्जिस्ट करते हैं और हम जानते हैं कि वे अबंडेंस में हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए अपना बैग्स पैक करने और कॉस्मिक फ्रंटियर के लिए निकलने के लिए वास्तव में क्या करना होगा? हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इन एलियन शोर्स पर हमें क्या रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं? एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां ह्यूमैनिटी एक इंटरस्टेलर स्पीसीज बन जाती है, जो हमारे सोलर सिस्टम से परे स्टार्स के बीच एक नया घर बनाने के लिए निकलती है। यह बिल्कुल स्टार ट्रेक जैसा लगता है ना? लेकिन सुनो, कुछ सदियों पहले फ्लाइंग का आइडिया या दुनिया भर में किसी से बात करने का आइडिया शायद उतना ही आउटलैंडिश लगता होगा। तो कौन कह सकता है कि चीजों के ग्रैंड स्कीम में क्या पॉसिबल है? अब एक सुपर अर्थ को कॉलोनाइज करना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। हमें बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, फास्टर देन लाइट ट्रैवल डेवलप करने से लेकर, क्योंकि सच कहूं तो कोई भी एक स्पेसशिप में हजारों साल नहीं बिताना चाहता, सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स बनाने तक जो एक एलियन एनवायरनमेंट की चैलेंजेस का सामना कर सकें। और फिर अननोन से निपटने का होल इश्यू है। कौन जानता है कि हम एक सुपर अर्थ पर किस तरह के लाइफ फॉर्म्स का सामना कर सकते हैं? फ्रेंडली एलियंस, जायंट स्पेस स्लग्स। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन चैलेंजेस के बीच इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज भी हैं। उन साइंटिफिक डिस्कवरीज की कल्पना करो जो खुद से इतने डिफरेंट प्लैनेट पर हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन रिसोर्सेज की कल्पना करो जो अर्थ से 10 गुना मैसिव वर्ल्ड पर अवेलेबल हो सकते हैं, और एक ट्रूली एलियन लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने के शीर ओ एंड वंडर की कल्पना करो। एक ऐसी दुनिया में सनसेट्स को देखना जहां 2 सन्स हैं, या उन कॉन्स्टलेशंस से भरे स्काई को देखना जो हमने पहले कभी नहीं देखा।
एक सुपर अर्थ को कॉलोनाइज करने की पॉसिबिलिटी डॉन्टिंग और एक्सिलरेटिंग दोनों है। यह एक ऐसी चैलेंज है जो ह्यूमन इंजेन्युइटी एंड करेज की बाउंड्रीज को पुश करेगी, लेकिन यह हमारी स्पीशीज के फ्यूचर को सिक्योर करने और ह्यूमन हिस्ट्री में एक नया चैप्टर अनलॉक करने का भी मौका है। तो आइए इस कॉस्मिक एंडेवर की निटिग्रिटी में और गहराई से उतरे और देखें कि इस साइ-फाई ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए वास्तव में क्या करना होगा। तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि सुपर अर्थ्स एग्जिस्ट करते हैं, वे रिलेटिवली कॉमन है और वे पोटेंशियली लाइफ को हार्बर कर सकते हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि हमें एक को कॉलोनाइज करने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? इस कॉस्मिक एम्बिशन के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? वेल, लेट्स जस्ट से ह्यूमंस कभी भी अपनी लैक ऑफ एम्बिशन के लिए नहीं जाने जाते हैं। हम स्वभाव से एक्सप्लोरर्स हैं, एक इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी से प्रेरित हैं, जो नोन वर्ल्ड की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए, या इस मामले में नोन यूनिवर्स की बाउंड्रीज को पुश करने के लिए, अपने होम प्लैनेट से परे वेंचरिंग करने के बारे में, एक ऐसे वर्ल्ड पर कदम रखने के बारे में जो फेमिलियर और अटरली एलियन दोनों है, कुछ इनहेरेंटली ऑ इंस्पायरिंग है। एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने का आइडिया, कॉस्मोस में ह्यूमैनिटी की पहुंच को एक्सपैंड करने का, ये एक ऐसा ड्रीम है जो सदियों से चला आ रहा है, जो साइंस फिक्शन और ग्रेट अननोन को एक्सप्लोर करने की हमारी अपनी इनेट डिजायर से फ्यूल्ड है। लेकिन रोमांटिसिज्म से परे एक सुपर अर्थ पर जाने पर विचार करने के कुछ वेरी प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। हमारा अपना प्लैनेट जितना इनक्रेडिबल है, उतना यंगर नहीं हो रहा है। हम यहाँ कुछ सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स डिप्लीशन, ओवर पॉपुलेशन, और जबकि हमें अर्थ की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, एक बैकअप प्लान का होना भी प्रूडेंट है। आप जानते हैं, जस्ट इन केस थिंग्स गो साउथ। ऐसे समझो, अगर अर्थ एक हाउस होता तो यह एक बहुत बढ़िया हाउस होता, लेकिन शायद छत लीक हो रही है, नींव में दरारें आ रही हैं और हम स्पेस से बाहर हो गए हैं। हम इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, श्योर, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हमारे पास जाने के लिए एक नई जगह हो, एक ऐसी जगह जहां थोड़ी और रूम हो, थोड़ी और ब्रीदिंग स्पेस हो? यहीं पर सुपर अर्थ्स आते हैं। लेट्स फेस इट फोक्स, यूनिवर्स बिल्कुल वॉक इन द पार्क नहीं है। यह एक वाइल्ड अनप्रेडिक्टेबल जगह है जो कॉस्मिक हैजर्ड से भरी है। हम एक कॉस्मिक टाइम बॉम्ब पर जी रहे हैं। तो एक स्पीसीज को क्या करना चाहिए? वेल, एक ऑप्शन यह है कि हम अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में रखें, या हम प्रोएक्टिव हो सकते हैं। हम अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों में ले सकते हैं। यहीं पर एक सुपर अर्थ को कॉलोनाइज करना आता है। यह आपके घर के लिए एक स्पेयर की रखने जैसा है। हमें न केवल ह्यूमन लाइफ को, बल्कि बायोडिवर्सिटी को प्रिजर्व करने की जरूरत है। लेट्स बी रियल फोक्स, हमारे प्लैनेट के रिसोर्सेज इनफिनिट नहीं है। हम फॉसिल फ्यूल्स को ऐसे गजल कर रहे हैं जैसे वे स्टाइल से बाहर जा रहे हों, एग्रीकल्चर के लिए जमीन को गॉबल कर रहे हैं, और जनरली अर्थ की हमारी एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करने की क्षमता पर दबाव डाल रहे हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें रिसोर्स होर्डिंग स्पेस हैमस्टर्स में बदलने की जरूरत है, लेकिन अर्थ से परे अपनी पहुंच का विस्तार करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स को इग्नोर करना मूर्खता होगी। सुपर अर्थ्स अपने लार्जर सरफेस एरियाज और पोटेंशियली डाइवर्स इकोसिस्टम्स के साथ रिसोर्सेज का खजाना पेश कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एट द एंड ऑफ द डे, शायद एक सुपर अर्थ को कॉलोनाइज करने का सबसे कंपेलिंग रीजन यह है, अपनी इंसेशिएबल क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, नॉलेज की अपनी प्यास बुझाने के लिए, ग्रेट कॉस्मिक अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए, और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के लिए। ह्यूमंस बाय नेचर एक्सप्लोरर्स हैं, जो एक इनेट डिजायर से प्रेरित हैं कि हम जो जानते हैं और समझते हैं उसकी बाउंड्रीज को पुश करें। उन साइंटिफिक डिस्कवरीज की कल्पना करो जो खुद से इतने डिफरेंट प्लैनेट पर हमारी प्रतीक्षा कर रही है। एलियन इकोसिस्टम्स का अध्ययन करना, सुपर अर्थ जियोलॉजी के सीक्रेट्स को अनकवर करना, या शायद लाइफ फॉर्म्स का सामना करना जो बायोलॉजी की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देते हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट की पॉसिबिलिटीज वाकई लिमिटलेस हैं। हम ह्यूमन बॉडी पर इंक्रीज्ड ग्रेविटी के इफेक्ट्स का अध्ययन कर सकते हैं, प्लैनेटरी फॉर्मेशन के मिस्ट्रीज को ग्रैंड स्केल पर अनरैवल कर सकते हैं, और शायद अपने प्लैनेट के हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की डीपर अंडरस्टैंडिंग भी हासिल कर सकते हैं। अपने पेल ब्लू डॉट से आगे बढ़कर हम न केवल अपनी फिजिकल रीच का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि हम अपने माइंड्स का विस्तार कर रहे हैं। ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। नॉलेज की तलाश बिना अंत का सफर है,
और एक सुपर अर्थ वैज्ञानिक खोज का खजाना होगा, एक कॉस्मिक लैबोरेटरी जहां हम उन सीक्रेट्स को अनलॉक कर सकते हैं जो अरबों वर्षों से छिपे हुए हैं। तो चलिए अपने बैग्स पैक करें, स्पेसशिप को फायर करें और अब तक के सबसे बड़े एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार हो जाएं। एक न्यू वर्ल्ड की एक्सप्लोरेशन, एक सुपर अर्थ, कॉस्मोस की बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज का प्रमाण। ऑलराइट, चलो एक पल के लिए रियल बात करते हैं। हम एक सुपर अर्थ को कॉलोनाइज करने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि वहां पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम उन डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जो इतनी वास्ट हैं कि वे ग्रोसरी स्टोर की ट्रिप को केक वॉक जैसा बना देती है। हमें एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल लीप फॉरवर्ड की जरूरत है जो आज के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को भी डबल टेक करने पर मजबूर कर दे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें स्पीड ऑफ लाइट लिमिटेशन पर ट्रैवलिंग को पूरी तरह से डिच करना होगा। आइंस्टाइन शायद इससे थ्रिल्ड नहीं होंगे, लेकिन एक ह्यूमन लाइफ टाइम के भीतर एक सुपर अर्थ तक पहुंचने के लिए हमें स्पेस टाइम के रूल्स को थोड़ा बेंड करने की जरूरत है। शायद रियलिटी के फैब्रिक में एक छेद भी करना होगा। वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स या किसी अन्य माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा भी नहीं है। लेकिन यह सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं है, यह एंड्योरेंस के बारे में भी है। हम जेनरेशनल शिप्स की बात कर रहे हैं, मैसिव वेसल्स जो सदियों तक, शायद सदियों तक सेल्फ सफिशिएंट पॉपुलेशन को सस्टेन करने में सक्षम है। ये आपके टिपिकल क्रूज शिप्स नहीं हैं फोक्स। हम स्टेरॉइड्स पर बायोस्फीयर्स की बात कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी, रेडिएशन शील्डिंग और स्पेस ट्रैवलर्स की जनरेशंस को स्टर क्रेजी होने से बचाने के लिए पर्याप्त मनोरंजन से लैस हैं। और कम्युनिकेशन के बारे में मत भूलना। कल्पना कीजिए कि आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं जब आपका रेसिपिएंट लाइट ईयर्स दूर है। बिल्कुल आइडियल नहीं है, है ना? अर्थ और हमारे द्वारा एस्टैब्लिश की जा सकने वाली किसी भी अन्य कॉलोनीज के संपर्क में रहने के लिए हमें फास्टर देन लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स डेवलप करने की आवश्यकता होगी। क्वांटम एंटेंगलमेंट कोई ओके, तो हम किसी तरह फिजिक्स के नियमों को धता बताकर एक सुपर अर्थ पर पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। अब क्या? वेल, जब तक कि हमने गिल्स विकसित नहीं कर लिए हैं या एक्सट्रीम ग्रेविटी के लिए अचानक से फॉन्डनेस डेवलप नहीं कर लिया है, हमें कुछ बहुत ही इंप्रेसिव डिग्स की आवश्यकता होगी। हम ऐसे हैबिटेट्स की बात कर रहे हैं जो एक एलियन वर्ल्ड की चैलेंजेस का सामना कर सकें, इंटेंस ग्रेविटी से लेकर पोटेंशियली टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तक। फ्लिम्जी टेंट्स और इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल्स को भूल जाइए। हम सुपर स्ट्रक्चर्स, मैसिव डोम्स या यहां तक कि अंडरग्राउंड सिटीज की बात कर रहे हैं जिन्हें घर से दूर घर बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है। एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने, ब्रीथेबल एयर जनरेट करने और पानी को रिसाइकल करने के लिए हमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। इसे एक जायंट, सेल्फ सस्टेनिंग टेरारियम की तरह समझें, लेकिन वाईफाई और होपफुली बेहतर स्नैक्स के साथ। और एनर्जी के बारे में मत भूलना। स्टार और प्लैनेट के ऑर्बिट के आधार पर सौर ऊर्जा एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को एक्सप्लोर करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे फ्यूजन पावर या प्लैनेट की जियोथर्मल एनर्जी का दोहन। हम पूरी सिविलाइजेशन को पावर देने की बात कर रहे हैं फोल्क्स, इसलिए बेहतर होगा कि हम कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ आएं। लेकिन यह सिर्फ सर्वाइवल के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जगह बनाने के बारे में है जहां ह्यूमंस थ्राइव कर सकें। हमें ऐसे हैबिटेट्स डिजाइन करने की जरूरत है जो समुदाय की भावना को बढ़ावा दें, ग्रीन स्पेसेस, रिक्रिएशनल एरियाज और शायद डिज्नीलैंड का सुपर अर्थ वर्जन भी। कौन जानता है, शायद हम तब तक उन फ्लाइंग कार्स को फाइनली परफेक्ट कर लेंगे। सुपर अर्थ सर्वाइवल गाइड, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को पार करना। सुपर अर्थ्स में अर्थ की तुलना में स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल्स होते हैं, जिसका मतलब है कि हमारी बोन्स एंड मसल्स वर्कआउट के लिए तैयार हैं। हमें सर्वाइव करने के लिए स्पेशलाइज्ड सूट्स या जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की भी आवश्यकता हो सकती है। ह्यूमंस अविश्वसनीय रूप से अडेप्टेबल हैं और सही टेक्नोलॉजी के साथ हम इन चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। ऐसे एक्सोसूट्स डेवलप करने की कल्पना करो जो हमारी स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी को एनहांस करें। सुपर अर्थ पर सस्टेनेबिलिटी, एक एलियन वर्ल्ड के साथ हार्मनी में रहना। हमें ऐसी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जरूरत है जो एनवायरनमेंट पर हमारे इंपैक्ट को मिनिमाइज करें। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में सोचें। हमें इस न्यू वर्ल्ड के स्टीवर्ड्स बनने की जरूरत है, इसके कॉन्करर्स की नहीं। इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस को अपनाकर हम एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं।
सुपर अर्थ सोसाइटी, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना। हम एक क्लीन स्लेट से शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसा सोसाइटी बनाने का मौका जो इनइक्वालिटीज से मुक्त हो। क्या हम एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एल्डर्स की एक काउंसिल या कुछ रेवोल्यूशनरी बनाते हैं? हमें लॉज, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के तरीके खोजने होंगे। एक सुपर अर्थ पर कौन सी न्यू ट्रेडिशंस एंड वेज ऑफ लाइफ उभरेंगी? आइए इस होल कल्चर थिंग में थोड़ा और गहराई से उतरें, शैल वी? क्या होता है जब हम अपने कस्टम्स, लैंग्वेजेस और बिलीफ्स को एक न्यू प्लैनेट पर ब्लेंड करते हैं? क्या हम न्यू लैंग्वेजेस और आर्ट एंड म्यूजिक के हाइब्रिड फॉर्म्स को उभरते हुए देखेंगे? हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे नेविगेट करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कल्चर्स वैल्यूड महसूस करें? एक सुपर अर्थ पर ह्यूमन होने का क्या मतलब है? आइए एक सुपर अर्थ पर डेली लाइफ की निटी ग्रिटी पर आते हैं। अपने कोजी बायोडोम अपार्टमेंट में जागने की कल्पना करो, जहां रंगों का कलाइडोस्कोप आपका स्वागत कर रहा हो। आप अपने लेविटेटिंग ट्रांसपोर्ट पॉड पर हॉप करते हैं, एक ऐसे सिटी से नेविगेट करते हुए जो ग्रेविटी को धता बताता है। काम में वर्टिकल फार्म्स की देखभाल करना या कटिंग एज लैब्स में रिसर्च करना शामिल हो सकता है। यह अपॉर्चुनिटीज से भरी दुनिया है, जहां क्यूरियोसिटी एंड नॉलेज को बहुत महत्व दिया जाता है। एक न्यू प्लैनेट पर जाना एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अपने सेट के साथ आता है। हम वॉलेटाइल वेदर पैटर्न्स को नेविगेट करने और एक न्यू एटमॉस्फेयर के अडेप्टिंग करने की बात कर रहे हैं। वही फोर्सेस जो हर्डल्स क्रिएट करती हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटी एंड रिसोर्सेज की दुनिया को भी शेप देती है। जीवन से भरपूर विशाल महासागरों और महाद्वीपों में फैले हरे भरे वर्षावनों की कल्पना करो। मूल बात बैलेंस खोजने की है, इस न्यू वर्ल्ड की शक्ति का सम्मान करते हुए इसकी क्षमता का दोहन करना। एक एलियन इकोसिस्टम को नेविगेट करना, सुपर अर्थ के फ्लोरा एंड फौना के साथ को एग्जिस्टिंग। ऐसे पौधों की कल्पना करो जो सैकड़ों फीट ऊंचे हों और ऐसे जीव जो अकल्पनीय एडेप्टेशंस के साथ हों। हमें इन इकोसिस्टम्स का अध्ययन करने और अपने नए पड़ोसियों के साथ हार्मनी में रहने के तरीके खोजने की जरूरत है। हमारे पास इस न्यू वर्ल्ड की बायोडिवर्सिटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। यह इस एलियन पैराडाइज के स्टूवर्ड्स बनने के बारे में है, इसे फ्यूचर जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना। पैराडाइज को प्रिजर्व करना, सुपर अर्थ पर एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप का महत्व। हमें एनवायरनमेंट पर अपने इंपैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अपने सिटीज एंड इंडस्ट्रीज को डिजाइन करने की आवश्यकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और क्लोज्ड लूप सिस्टम्स के बारे में सोचें, जो नेचर के साइकिल्स की नकल करते हैं। फ्यूचर जेनरेशंस को एनवायरमेंटल स्टूवर्डशिप के महत्व के बारे में एजुकेट करें। यह एक प्लैनेटरी पैराडाइज के गार्डियंस बनने के बारे में है, सम्मान और सद्भाव सुनिश्चित करना। ह्यूमैनिटी के लिए एक जायंट लीप, एक सुपर अर्थ को कॉलोनाइज करना चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज से भरा सफर है। यह एक ऐसी दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका है जो हमारी दुनिया से कहीं अधिक विशाल और विविध है। ह्यूमैनिटी के पास इम्पॉसिबल को इनएविटेबल में बदलने की नैक है। आइए एक्सप्लोर करते रहें, इनोवेट करते रहें और बड़े सपने देखते रहें। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर, एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। एक सुपर अर्थ की यात्रा के लिए अनगिनत इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव एफर्ट की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसा जर्नी है जो हमें अपनी लिमिटेशंस का सामना करने और अननोन को अपनाने के लिए चैलेंज करेगा। आइए स्टार्स को वंडर एंड पर्पस की भावना के साथ देखते रहे। ह्यूमैनिटी का फ्यूचर हमारे एक्शंस, चॉइसेस और ह्यूमन स्पिरिट में विश्वास में लिखा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Subscribe to Space Fact Fusion for more amazing content about the cosmos.